नमस्कार। खबर अलवर से। अलवर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्थानीय प्रताप ऑडिटोरियम में रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट अकेडमी के तत्वाधान में खेल प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बबीता फोगाट के साक्षी मलिक ने शिरकत की। अकेडमी की ओर से अतिथियों का परंपरा अनुसार स्वागत सम्मान किया गया। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट और दंगल मूवी की किरदार रही बबीता फोगाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मंडल खेलों का परिणाम पूरे देश में खिलाड़ियों की एक और प्रेरणा देता है। खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाया है और इसके कारण उनके माता पिता की सोच भी बदली है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यह कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, जो कि काफी प्रसिद्ध थी, लेकिन अब यह धारणा बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब खेलों में भी युवा अपना भविष्य बना सकते हैं। वहीं माता पिता की सोच भी बदली है। फोगाट ने लड़कियों को संदेश देते हुए कहा कि लड़कियों को अधिक रूप से सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है और अपने शरीर को फिट रखने की आवश्यकता है। युवा भाइयों को संदेश देते हुए फोगाट ने कहा कि युवाओं को नशे की लत से दूर रहना चाहिए। अगर युवाओं को नशा करना ही है तो वह खेलों का नशा करें, जिससे बीमारी तो होगी लेकिन सफलता की। कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कहा कि माता पिता की मानसिकता बदली है। बेटियों को लेकर जो भ्रांतियां थी, लोगों की जो सोच थी, उसे आज बदलाव हुआ है और ये साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। देश के लिए आगे एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स मेरा टारगेट है। मलिक ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ग्रामीण स्तर पर राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं को सराहना की दी। आपके ऊपर मूवी बन चुकी है। देश में खेल को लेकर अगर बात करें तो क्या स्थिति है, क्या बदलाव की आवश्यकता है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, खासतौर पर लड़कियों को? देखिए, सबसे पहले तो देश के अंदर जो खेल की स्थिति आप देख ही रहे होंगे कितना बेहतर हमारा खेल के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जिस तरह का रिजल्ट आया है। और मैं पहली बार देख रही हूँ कि अभी यहाँ पे खेलो इंडिया में जो एक लड़का था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो राजस्थान के अंदर भी मैं जो देख रही हूँ, तो राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर खिलाड़ी अब आगे आने लगे हैं। पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो इस वजह से भी लोग सिर्फ पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जाते थे, लेकिन आज खिलाड़ियों ने जिस तरह से मेहनत करके अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने दिखाया कि खिलाड़ी भी अपना भविष्य बना सकते हैं खेल के अंदर। जिस तरह से पहले पढ़ाई में करते थे, तो आज उतना ही महत्व जितना हम पढ़ाई को देते थे, उतना ही महत्व अब खेलों को भी दिया जाने लगा। और माँ बाप भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगे कि बच्चे पढ़ाई में अगर अच्छे नहीं हैं तो खेल में भेज देते हैं, खेल में अच्छा बन जाता है। तो ये धारणा, ये सोच जो बदली है, ये माँ पेरेंट्स की भी बदली है, साथ में बच्चों की भी बदली है। और दूसरी एक चीज़ मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगी, लड़कियों को खासकर, कि लड़कियां जो हैं फिजिकल फिट अपने आप को ज़रूर रखें, क्योंकि वो वैसे कमज़ोर नहीं होती हैं, शरीर से कमज़ोर नहीं होती है, वो माइंड से कमज़ोर होती हैं। और जो खेल हो या कोई भी चीज़ हो, वो सिर्फ माइंड का होता है। तो आप जैसा मन बना लेते हैं वैसे आप बन जाते हैं। ये हमने जीवन में अनुभव किया है। तो इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर ना आके और साथ में कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर निकालें, ताकि आप फिट रहें। और फिट रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर सामने अगर कोई किसी ने कुछ आपको छेड़ा भी या कुछ भी बोला तो आप सीधा 2 धक्के भी आ जाएंगे और उनको आप सामना कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर मूवी बनी, आपके ऊपर आप एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो अपने युवाओं के बारे में कहा कि आज का जो युवा मैं देख रही हूँ वो नशे की तरफ बहुत बढ़ रहा है। तो मैं युवाओं को इस बारे में ज़रूर कहूँगी कि अगर नशा करना है तो क्यों ना मेहनत का किया जाए। खेल भी एक नशा है, खेल भी सकते हैं आप। क्योंकि अगर कोई मुझे कहे कि आप खेल छोड़ दीजिए और ये चीज़ आपको मिलेगी, हम तुरंत एक झटके के साथ मना कर देंगे कि नहीं, हम खेल नहीं छोड़ सकते और सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो वो खेल भी एक नशा है। अगर आपको नशा करना है तो मेहनत का कीजिए, ताकि बीमारी भी आएगी तो सक्सेस भी आएगी। आपके ऊपर मूवी बनी, आपकी जीवनी को सबने देखा एक पर्दे पर। हरियाणा में जिस तरह की चीजें होती हैं वो आपने लगता है कि माता पिताओं को बच्चियों मतलब बेटे और बेटियों में जो फर्क है, हालांकि अब कम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर उन्होंने हमेशा गद्दी जब भी बैठे तो माता सीता जी की फोटो हमें साथ में आप लोग देखते होंगे, चाहे भगवान श्री कृष्ण का हो या भगवान शिव शंकर का हो। तो जितने भी हमारे जो भगवान हैं जिनको हम पूजते हैं, और माँ देवी का रूप जो महिला को दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि देवी पूजनीय है। उन्होंने समय समय पे उन्होंने पूरे
विश्व को ये दिखाया है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं जो पुरुष भी कर सकते हैं। अभी आप खेल के मैदान से राजनीति के मैदान में उतर आई हैं जी और बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली है। जी। इस बार आपने इलेक्शन में लड़ा, जी। आगे क्या रणनीति रहेगी? हरियाणा में चुनाव होने हैं और देश में भी गुजरात और राजस्थान है, तो क्या सिनेरियो रहेगा राजनीति? देखिए मेरा यही खिलाड़ियों के नाते तो आपने देखा, जैसे आपने राजनीति के तौर पे मेरे से क्वेश्चन किया, तो मैं इतना ही कहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगी और जो भी पार्टी दिशा निर्देश देगी और जो भी पार्टी मुझे जो भी काम देगी मैं उसको ईमानदारी से उसका क्या आवश्यकता पड़ी कि आप खेल से राजनीति में आए, मतलब आवश्यकता क्या लगा? आवश्यकता आप समाज की सेवा के लिए और खासकर महिलाओं के लिए जो समस्याएं हमने फेस की हैं, उन समस्याओं को एक प्लेटफार्म हमें मिला है कि उन समस्याओं को सोल्व करने के लिए और बातें रखने के लिए कोई तो होना चाहिए आपकी बातें रखने के लिए। तो खिलाड़ियों की बातें हो चाहे महिला की बातें हो या कोई भी समाज से जुड़ी, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से आए तो हमने बहुत सी चीज़ों को फेस किया है और सामाजिक अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा माध्यम है कि इसके ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आप समाज की सेवा कर सकते हैं और देश सेवा भी कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे जब मैंने कुश्ती शुरू की थी तो जिस सेंटर में मैंने कुश्ती शुरू की थी हम सिर्फ 3 से 4 लड़कियां थी, लेकिन उन बातों का अभी 18 साल हो गए हैं और उन 18 सालों में मैंने इतना बदलाव देखा है। मतलब अभी उसी सेंटर पे यूँ मान लो 60-70 लड़कियां हैं कि 2-2 सेशंस में मतलब ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो फ़र्क तो बहुत पड़ा है। मेडल से पेरेंट्स की जो है वो मानसिकता चेंज हुई है कि लड़कियां भी एक जो मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स है वो कर सकती हैं। और अभी मुझे इतना अच्छा लगता है कि लड़कियां या मतलब पेरेंट्स आगे पूछते हैं हम अपनी बेटियों को क्या ऐसा खिलाएं कि वो आप जैसा बने, तो बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ को लेकर कि मैंने बहुत सारे लोगों की जो है वो मानसिकता को बदला है। और रही बात फैसिलिटीज़ की जिससे हम और बेटर कर सकते हैं, वो है कि हम ग्रास रूट पे वर्क कर सकते हैं। जो जैसे स्टेडियम्स हर गांव में तो सारे गेम प्रोवाइड हो नहीं सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ऐसा सेलेक्ट होना चाहिए कि कुछ गाँव में मेन स्पोर्ट्स होने चाहिए कि जो नज़दीक के बच्चे हैं वो इजीली वहाँ जाके अपने आप को ट्रेन कर सके। तो बस यही है कि बाकी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जैसे मैंने बताया, मैंने तो ऐसे उसमें रेसलिंग की है, पार्टनर भी नहीं होते थे, कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे, लेकिन आज 18 साल बाद वैसे ही आज हमें इस तरीके की सुविधा प्रोवाइड होती है जैसे हम वर्ल्ड लेवल पे जाके देखते हैं या किसी ऐसी कंट्री में जाके देखते हैं, यूएस जैसी कंट्री में जाके देखते हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आगे आपका अब क्या प्लानिंग है देश के लिए और क्या करने की चाहत है? अभी मेन तो अभी एशियन गेम्स हैं जो अगले साल हैं, मेन फोकस तो उन पे है, फिर ओलंपिक्स। युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप जो भी करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव होते हैं, तो आप जो भी करना चाहो पूरी मेहनत, पूरी लगन और हार्ड वर्क तो लगता ही है। तो आप अपने जो भी दिल से करना चाहोगे और जो पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करोगे तो आप 100% अचीव कर सकते हैं। सरकारें अब प्रयास करने लगी, राजस्थान में हर गांव में हर जिला स्तर पर खेल हो रहे हैं, इसका प्रभाव क्या मिलेगा आने वाले समय में अच्छे युवा और? बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप बता रहे हो कि ग्रामीण जैसे खेल भी होते हैं जिसमें बच्चे पार्ट ले सकते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ता है, तो उससे क्या होगा, बच्चों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। वो जानेंगे कि खेल क्या है और खेल जीतने के बाद कैसा लगता है, मेडल मिलने के बाद कैसा लगता है, तो उनकी सोच और ज़्यादा बढ़ेगी। वो फिर और आगे तक सोचेंगे कि हमें भी ओलंपिक्स तक जाना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जो ग्रामीण स्तर पर हम काम कर रहे हैं, खेल करवा रहे हैं। साक्षी जी, एक सवाल